नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में बताया गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम राजगिहे नामम नयरे होत्था जाव परिसा पड़ी गया। राजगिर नगर प्रसिद्ध है। हमारे आगम साहित्य में राजगिहे राजगृह का बहुत उल्लेख हुआ है। तो वहाँ भगवान महावीर का प्रवास और परिषद भी आई और धर्म कथा सुनकर परिषद लौट गई। उस समय श्रमण भगवान महावीर के एक शिष्य अंतेवासी मंडित पुत्र नाम के अनगार साधु वे पर्युपासना कर रहे थे। और मंडित पुत्र प्रकृति से भद्र साधु। आगम में यह पगई भद्दय शब्द आया है कि साधु कैसा कि प्रकृति से भद्र हो, भला हो, भद्र हो, कुटिल न हो। साधु में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। साधु को सरल होना चाहिए, यानी छल कपट लुकाना छिपाना ये वृत्ति साधना के अनुकूल नहीं होती है। तो साधु भद्र होना चाहिए। मैं भूल न करूं तो एक बार संभवतः जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे तो भाषण दिया था। क्योंकि वे मुनि अवस्था में एक हमारे धर्मसंघ में विद्वान दार्शनिक मुनि के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो उनका भाषण कभी कभी रोज ऐसे कभी कभी उनका भाषण होता। एक बार आचार्य श्री तुलसी विराजे हुए थे, पास में वे खड़े होकर के मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बाद में बने, वे भाषण दे रहे थे। गुरुदेव तुलसी विराजे हुए थे। भाषण देते देते मैं भूल न करूं तो मुनि श्री नथमल जी बोले कि आचार्य श्री विराजे हुए हैं, आचार्य श्री तो भोले हैं, आचार्य श्री तो भोले हैं। असात में वो भोले हैं। फिर कहा साधु को तो भोला ही होना चाहिए, साधु को भोला होना चाहिए। तो ये लोग ऐसा सुना कि आचार्य श्री तो भोले हैं, आचार्य श्री भोले हैं। तो भोला होना यानी नादान नहीं, नासमझ नहीं होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, यानी छल कपट नहीं, सरल होना चाहिए साधु को। तो वो मंडित पुत्र साधु प्रकृति से भद्र था, पर्युपासना कर रहा था। पर्युपासना करते करते उसने भगवान महावीर से प्रश्न कर लिया। हमारे संत साध्वियां बैठे हैं, मैं आगम देखता हूं, हमारे साधु साध्वियां भी आगम को जानने वाले पढ़ने वाले। तो आगमों में जो प्रश्न की बात है तो साधुओं के द्वारा तो आते हैं। गौतम स्वामी का तो है ही, और भी मंडित पुत्र का कईयों का नाम आया है। कहीं साध्वी के द्वारा कोई प्रश्न किया गया ऐसा उल्लेख भी आता है क्या आगम में कि साध्वी जी आई प्रश्न किया, भगवान महावीर ने उत्तर दिया? ऐसा हमारे दिनेश जी आदि संत हैं, कोई उदाहरण है क्या? साध्वियां प्रश्न पूछती है। साध्वी साध्वी नहीं, वो प्रश्न किया तब साध्वी किया तब तो साध्विका थी। हाँ। बाद में साध्वी बनी। नहीं, वो साध्वी काल में किसी ने ऐसे प्रश्न किया हो तो, क्योंकि चंदन बाला तो प्रमुखा एक मुख्य साध्वी थी,
तो ऐसा कहीं आगम में है क्या कि चंदन बालाजी उपासना में बैठी थी और भगवान से प्रश्न किया? ऐसा आगम में कहीं ऐसे इतना? हमारे साधियां भी है जानकार की, संतों के नाम तो आते हैं, मंडित पुत्र ने पूछा और उसने पूछा और उसने पूछा, पर साध्वियां भी तो इतनी शिष्याएं थी, संख्या में तो साध्वियां ज्यादा थी। भगवान महावीर तो वीतराग पुरुष थे, तो साध्वियों को यह मौका नहीं मिला क्या? या कोई उनके सामने तो क्या प्रतिबंध था? साध्वी कोई आए पूछ ले, वो तो वीतराग पुरुष थे। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि साध्वी जी ने, किसी ने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं क्या भगवान महावीर से? या कोई पूछा हो तो आगम में वर्णन नहीं आया है क्या? क्या बात है? तो संतों के नाम आ रहे हैं। गौतम स्वामी तो है ही सा, बार बार प्रश्न उनके द्वारा होने की बात आती है। और भी संतों के कई नाम आ रहे हैं, कई पार्श्वनाथ की परंपरा के भी संतों के नाम भी आगम में ऐसे आते हैं जो प्रश्न किसी रूप में भले संतों से पूछे हो। तो यह एक विषय है कि आगम वांग्मय में ये प्रश्नोत्तर के संदर्भ में साध्वी समुदाय इतना अछूता क्यों रहा है? क्या कारण है? क्योंकि वीतराग पुरुष के सामने तो साध्वी जी आराम से बैठ भी सकती है, बात भी कर सकती है, प्रश्न भी पूछ सकती है, जबकि हजारों संख्या में संतों से ज़्यादा, जैसे आज भी संख्या में साध्वियाँ ज़्यादा हैं, तो उस जमाने में भी संख्या में जैसे 14,000 36,000 की बात कितनी ज़्यादा थी साध्वियाँ, तो वो प्रश्न पूछने की बात कोई विशेष यूँ ख्याल में न हमारे संत बता पा रहे हैं। तो खैर जो भी कारण हो, इसका एक तो यह छोटा सा भी, ज़्यादा निकट रहने वाले ज़्यादा पूछते होंगे, तो साध्वियाँ तो हालांकि साध्वियाँ भी आ तो सकती ही होगी, तो संत ज़्यादा दिन में रात में आसपास रहने वाले कभी कोई पूछ लें, जो भी कारण हो। तो मुनि हैं, पर साध्वी का नाम नहीं आया है कोई। एक श्राविका का आया है, श्राविका का तो जयंती श्राविका, पर साध्वी का नाम नहीं आया है, जबकि साध्वियाँ तो ज़्यादा निकट, एक तरह से निकट तीर्थ में है। तो इसका और क्या कारण हो सकता है? हमारे साध्वियाँ भी कोई शोध करे तो करे, क्या कारण है? साध्वियों को मौका नहीं मिला क्या भगवान महावीर से यूँ बात करने का, प्रश्न करने का, उत्तर पाने का? तो यहाँ तो मंडित पुत्र का उल्लेख है, तो प्रकृति से भद्र था, तो भगवान महावीर से प्रश्न किया, बोला कैणम भन्ते क्रियाओ पन्नत्ताओ, बनते क्रियाएं कितनी प्रज्ञप्त हैं? मंडित पुत्र पंच क्रियाओं पन्नत्ताओ, मंडीय पुत्ता 5 क्रियाएं प्रज्ञप्त हैं, कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। हिंसा दुनिया में चलती है, कहीं युद्ध भी हो जाता है, सामान्य व्यक्तिगत रूप में हिंसा हो सकती है, परिवार में भी कहीं हिंसा हो सकती है। हिंसा एक प्रवृत्ति है, हिंसा की पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है। वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति तो वो कार्य करना हो गया, प्रवृत्ति कराने में वृत्ति का पृष्ठभूमि के रूप में योगदान होता है। तो कोई किसी की हिंसा करता है तो हिंसा का भी एक परिवार है। हिंसा तो एक अंतिम वो हो गई निष्पत्ति की, मार दिया, हिंसा कर दी, उसकी पृष्ठभूमि में परिकर होता है हिंसा का। वो परिकर है, ये 5 क्रियाएं जो हैं वे पूरा एक हिंसा का परिकर है। कि पहले परिकर के रूप में, साधन सामग्री के रूप में सबसे बड़ा परिकर का अंग है भावो ये अविरयी, अविरति है, हिंसा से विरति का अभाव है,
हिंसा से वृत्ति का भाव नहीं है। सबसे मूल रूट कोज हिंसा का प्रतीत हो रहा है अवृत्ति। अवृत्ति द रूट कोज है हिंसा का। तो 5 क्रियाएं हैं, ये अशुभ प्रवृत्ति से मान ले हिंसा से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, स्थितियां हैं। तो सबसे पहले हिंसा के लिए कायिकी क्रिया, वो जो अवृत्ति अनुप्रत है, हिंसा का त्याग नहीं है, इस अवस्था की कायिकी क्रिया, और साथ में वो दुष्प्रयोग होना चाहिए। दुष्प्रयुक्त इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्त व्यक्ति की काया की क्रिया। तो अवृत्ति है वो मूल है हिंसा का। अब अवृत्ति भीतर में है, वो मान लो भीतर में, अब बाहर में फिर वह शरीर को काम लेता है हिंसा के लिए। तो हिंसा का मूल साधन तो हो गया अवृत्ति। अब बाह्य साधनों में शरीर की चेष्टा भी हिंसा का साधन है। अब शरीर है तो हिंसा के लिए अधिकरण भी चाहिए। दूसरी क्रिया है आदिकरणी की। पहली कायिकी क्रिया, दूसरी है आदिकरणी की क्रिया। कि अधिकरण शस्त्र चाहिए। शस्त्र होगा तो आदमी उसके माध्यम से हिंसा करता है। आज कितने शस्त्र हैं, कितने बड़े भयानक भयंकर शस्त्र दुनिया में हैं, कितना बड़ा संहार किया जा सके। तो कहीं कहीं विस्फोट होते हैं, बम ब्लास्ट, और भी इससे भी आगे की बात हो सकती है। तो ये हिंसा के अनेक शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, हिंसा के वे साधन होते हैं। तो वो साधन अधिकरण है। उसके पुर्जों को जोड़ना, संयोजनाधिकरण क्रिया, या शस्त्रों का निर्माण करने की क्रिया। निशस्त्रीकरण की बात भी आती है, शस्त्रों का निर्माण भी होता है। तो शस्त्रों का निर्माण है वो भी एक क्रिया है, हिंसा की साधन सामग्री है, आदिकरणी की क्रिया है। अब शरीर है, शस्त्र भी है, पर हिंसा के लिए द्वेष भी चाहिए, आक्रोश, गुस्सा भी चाहिए, तब हिंसा अच्छी होती है। तो हिंसा का एक बड़ा साधन है भीतर का आक्रोश का भाव, क्रोध का भाव। तो वो प्राद्वेषिकी क्रिया, जो ये हिंसा का भाव प्रादोषिकी क्रिया है कि आक्रोश क्रोध है, तो फिर हिंसा हो सकेगी। ये 3 तो एक तरह से पृष्ठभूमि हो गई, पृष्ठभूमि की स्थितियां हो गई हिंसा के लिए। अब आगे 2 क्रियाएं हैं। चौथी है पारितापनिकी क्रिया, और 5वीं है प्राणातिपात क्रिया। किसी को मात्र पीड़ा पहुंचाना, जान से नहीं मारना, पीड़ा पहुंचाना, वो पारितापनिकी क्रिया है। जान से मार देना वो फिर प्राणातिपात क्रिया। अंतिम स्थिति है हिंसा की, वह प्राणातिपात क्रिया हो जाती है। हमारे बाल मुनि भी बैठे हैं, छोटी साध्वियाँ भी, कम उम्र की नई नई साध्वियाँ भी है। अब क्रिया की बात का थोड़ा सा व्यावहारिक एक प्रशिक्षण है कि बादलवाई है, वर्षा आ भी रही थी, अब वर्षा लगता है बंद हो गई होगी, तो वर्षा आ रही है या नहीं, यह निर्णय करना है। तो हमारे कोई बाल मुन्ने मान लो कि आ रही है, देखना है, तो हाथ को बाहर निकाल दिया कि देखते हैं बूंदें लग रही नहीं लग रही है। तो यों साधु हाथ को बाहर निकाले देखने के लिए, जानने के लिए, निर्णय करने के लिए कि बूंदें पड़ रही हैं या नहीं। इसलिए वो हाथ बाहर कर दे तो वो भी करना नहीं होता है। संशयावस्था में भी हाथ बाहर नहीं निकालना, जानने के लिए कि बूंद आ रही है या नहीं। तो मान लो किसी साध्वी ने, एक साधु ने, हम छोटों का ही नाम ले लें, बड़ों का नाम तो क्यों लें, छोटी साध्वी, छोटा साधु यूँ हाथ बाहर निकाल दे कि वर्षा आ रही है या नहीं जानने के लिए, तो कितनी क्रिया लग जाती है, कितनी क्रिया लग सकती है हाथ बाहर निकाल दे तो।
हैं? 2। तुम बताओ, ऋषि बताओ, कितनी क्रिया लग सकती है? हाथ बाहर निकाल दे, वर्षा है या नहीं जानने हैं? 2, 3 कम से कम। हाँ, कम से कम 3 क्रिया लगती है। काया, अहिगणिया, पाउसिया। और वर्षा आ रही थी, कुछ उनको परिताप हो गया बूंद को, तो 4 क्रिया मान लो। वो जीव मर गए, अपकाय के जीव मर गए तुम्हारे हाथ से, तो 5 क्रिया लग गई। तो यो साधु को वर्षा आ रही है या नहीं यह जानने के लिए हाथ बाहर नहीं निकालना, ठीक है ना? तो हाथ में बाहर नहीं निकालना होता। हाथ बाहर निकाल दे, वर्षा नहीं थी तो भी साधु अतिक्रमणकारी। क्यों दिनेश जी? हाथ बाहर निकाल दे तो भी अतिक्रमणकारी है। वर्षा लग जाए फिर तो और ज्यादा क्रिया की बात होती है। तो ये 5 क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के संदर्भ में फिर प्रश्न पूछा गया है, पुब्बिंग बनते क्रिया पच्छा वेदना। पुब्बिंग वेदना पच्छा क्रिया। मंडीय पुत्ता पुब्बिंग क्रिया पच्छा वेदना, नो पुब्बिंग वेदना पच्छा क्रिया। कि बनते पहले क्रिया होती है और बाद में वेदना होती है, या पहले वेदना होती है बाद में क्रिया होती है, इसका क्या उत्तर है? उत्तर दिया गया कि मंडित पुत्र, पहले क्रिया होती है बाद में वेदना होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले वेदना और बाद में क्रिया। क्रिया और वेदना में कार्य कारण भाव का संबंध है कि पहले क्रिया होगी तो बाद में कर्म का बंध, क्रिया से बंध होगा। क्रिया करेंगे ये कायिकी आदि तो बंद होगा। तो पहले क्रिया और बाद में वेदना होती है। क्रिया से होने वाला कर्म बंध, क्रिया के 2 अर्थ किए गए हैं। एक तो क्रिया से होने वाला कर्म बंध, अथवा क्रिया ही को ही कर्म बंध कहा जा सकता है। वेदना का अर्थ है क्रिया का अनुभव। अनुभव कर्म पूर्वक ही होता है। अब जैसे एक बात बताई गई है कि क्रिया तो बीज है, वेदना उसका फल है। बीज के बिना तो फल होता नहीं। अब कोई कर्म क्रिया करेंगे तो फिर उसका फल भोगने को मिलेगा ना। तो पहले क्रिया बाद में उसका वेदना होगा, ये तो सामान्य बात है। पहले क्रिया होगी बाद में उसका वेदन होगा, फल होगा, जो भी होगा बाद में होगा। तो यहां फिर मंडित पुत्र जैसे साधु ने सामान्य सी बात क्यों पूछी? भगवान को क्यों परिश्रम दिया छोटी सी बात को प्रश्न रूप में रख करके? तो यहां बताया गया है कि मान्यताएं अनेक हैं। एक मान्यता है अहेतुक दुखवाद। अहेतुक दुखवादी वे लोग कहते हैं कि हेतु के बिना ही दुख हो जाता है, कोई कारण नहीं फिर भी दुख हो जाता है। और परिस्थितिवादी कहते हैं कि दुख है वो परिस्थिति जनित होता है। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं, इन संदर्भों में मंडित पुत्र का प्रश्न है कि ये यानी अनेक मान्यताएं हैं कि बिना हेतु के भी दुख होता है। तो पहले कोई क्रिया है बाद में वेदना, ऐसी बात है, क्या बात है? तब उत्तर मिला गया कि नहीं, पहले क्रिया होगी, अहेतुक वेदना नहीं है, कोई हेतु होगा तब वेदना दुख होगा। तो इस संदर्भ में मंडित पुत्र का प्रश्न उपयुक्त माना जा सकता है कि औरों की यह मान्यता, तो हमारी क्या मान्यता है? तो भगवान महावीर ने मानो उत्तर दे दिया कि हमारी यहाँ जैन धर्म की मान्यता है पहले क्रिया होगी, कर्म बंद होगा, पाप करेंगे, बाद में उसका फल मिलेगा। बिना कर्म किए, बिना कारण के दुख नहीं मिलता, ऐसे फल नहीं मिलता। तो क्रिया कारण है और दुख उसका कार्य है, फल है। एक व्याख्या यूं भी की गई है कि आश्रव और वेदना की क्रिया का अर्थ है आश्रव, वेदना का अर्थ है कर्म पुद्गलों का संबंध। तो पहले आश्रव होगा, वो पाप होगा, तब कर्मों का बंध होगा।
तो वहाँ वेदना का मतलब हो गया कर्मों का संबंध होना, बंद होना। तो पहले क्रिया आश्रव होगा, यह रास्ता बनेगा कर्म के आने का, फिर वो कर्म आएंगे लगेंगे, तो पहले क्रिया फिर यह कर्मों का बंध यानी वेदना होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवती सूत्र में अनेक तात्विक बातें हैं। और हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, कई जानते भी होंगे कि तत्वज्ञान की दृष्टि से आगमों में हम देखें तो एक तो 55वां सूत्र तत्वज्ञान का खजाना है, तत्वज्ञान से बहुत भरा पड़ा है 55वां सूत्र। तो हमारे साधु साधियों को जब कभी मौका मिले, भगवती सूत्र है, इसमें भी तत्वज्ञान की बहुत बातें आती है। और इधर 55वां में इतनी तत्वज्ञान की बातें हैं मानो कि दोनों सगी बहनें जैसी है। भगवती को बड़ी बहन मान लें तो 55वां को उसकी छोटी बहन मान लें, और दोनों भगवती की पूरक, भगवती की सहायिका, यह 55वां भी है। तो भगवती और 55वां, इन दोनों में तत्वज्ञान की बहुत बातें हैं। तो हम साधु साधियाँ, चारित्रात्माएं, ये जो आगम वांग्मय है, परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो आगमों की व्याख्या, अनुवाद, संपादन आदि का जो कार्य ये शुरू किया और चला है, तो हम आगमों का स्वाध्याय कर सकें, पढ़ें कि कैसे क्रिया लगती है, कैसे कर्मबंध की बात है, कैसे फल की, आदि 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 कितनी बातें हमें आगमों में मिल जाती है। तो आगमों को पढ़ते रहें, थोड़ा मनन होता रहे, तो हमें ऐसी अच्छी प्रेरणा भी मिल सकती है और जानकारियाँ भी मिल सकती है। तो आज भगवती सूत्र में मैंने बताया वो मंडित पुत्र की प्रश्न की बात, और फिर उत्तर दिया गया 5 क्रियाओं के बारे में। और ये जो क्रिया का प्रकरण है उसको पढ़ करके हम हिंसा, अशुभ योग से बचने का प्रयास करें कि हमें क्रियाएं ये न लगें, इस माने में हम अक्रिय बने। अक्रिय, अच्छे कार्य में तो सक्रिय, क्रिया लगाने में अक्रिय रहें, यह हमारे लिए प्रेरणा की बात हो सकती है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुयाम अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।